अगर आपका अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है और अब आप 2026 में अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस दो पार्ट में बनता है, जिसमें सबसे पहले आपको बनवाना होता है अपना लर्नर लाइसेंस। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं आपके परमानेंट लाइसेंस के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना लर्नर लाइसेंस कैसे अप्लाई करेंगे घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। इस लाइसेंस को बनवाने के लिए, यानी कि लर्नर लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको आरटीओ नहीं जाना पड़ता है, घर बैठे ही अप्लाई करके हो जाता है। तो अभी हम जानेंगे कि आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपने लर्नर लाइसेंस को कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फीस लगेगी, क्या क्या करना होगा। कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। कहीं भी किसी भी एजेंट से आपको संपर्क करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि घर बैठे 2026 में आप अपने लर्नर लाइसेंस को कैसे अप्लाई करोगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल पर टाइप करेंगे परिवहन सेवा। उसके बाद परिवहन.gov.in ये वेबसाइट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। इस पर आप क्लिक कर देंगे। परिवहन सेवा की ये वेबसाइट ओपन होने के बाद अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आपको सबसे पहले आपका स्टेट चूज कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस का ये ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखो, यहाँ पर आपको मात्र 7 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जनरल वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे और यहाँ पर ये पहले वाले ऑप्शन पर ही टिक रहेगा इस सर्कल पर, और अब फाइनली आप इसको सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन को चूज करके फाइनली इसको सबमिट करेंगे। अब यहां पर आपको बताया जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड पर लिंक होना चाहिए। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब इतना करने के बाद अब यहां पर आधार वाले इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। यहां पर आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देंगे एंड देन जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब एक ओटीपी आपको प्राप्त हो जाएगा। उस ओटीपी को आप यहां पर एंटर कर देंगे। फाइनली टर्म्स एंड कंडीशन के ये 3 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और फाइनली ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एप्लीकेंट डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। अब सबसे लास्ट में आकर आप इसको प्रोसीड कर देंगे। अब देखो, ज्यादा कुछ डिटेल्स यहां पर आपको फिल नहीं करनी होती है, पहले से सभी डिटेल्स यहां पर आपकी फिल है। बस यहां पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी होती है, तो क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं और यहां से हम अपनी क्वालिफिकेशन चूज कर लेंगे। अब उसके बाद यहां पर सिर्फ आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अब यहां पर आपको आपकी तहसील सेलेक्ट करनी है एंड देन आपका विलेज या टाउन सेलेक्ट करना है। तो यहां पर क्लिक करके आपके गांव के नाम को यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फिर इसके बाद लास्ट में आकर यहां से आपको आपके क्लास ऑफ व्हीकल्स चूज करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लाइट मोटर व्हीकल्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये सिलेक्ट होकर आ जाएगा। इसी तरीके से हम मोटरसाइकिल विद गियर वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करेंगे और यहां से इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों क्लास ऑफ व्हीकल्स यहां पे सिलेक्ट होकर आ चुके हैं। अब इसके बाद हमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है, तो उसके लिए हम यहां पे क्लिक हियर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कुछ इसी प्रकार से आपको इन सभी सवालों का आंसर देकर फाइनली टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब देखो, यहां पर आपके फोटोग्राफ के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके आधार कार्ड पर आपका लेटेस्ट फोटो लगा हुआ है और उसी फोटो को अगर आप यूज करना चाहते हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस में, तो इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे और फिर इस कैप्चा कोड को फिल करके फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। और अब देखो, आपका एप्लीकेशन यहां पे एक्सेप्ट हो चुका है। इसको भी आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे एप्लीकेशन आपका सक्सेसफुल यहां पे सबमिट हो चुका है। अब आप एक बार फिर से इसको ओके कर दीजिए। अब इसके बाद यहां पर आपको आपका एड्रेस और आपके आरटीओ का एड्रेस आपको शो हो जाएगा। अब आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब इसके बाद यहां पर आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और फाइनली सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब यहां पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी और यहां पर अब आप थर्ड ऑप्शन पर आ चुके हैं। अब आपका फोटो और सिग्नेचर आपको यहां पे अपलोड करना होता है, तो अब इसके लिए आप प्रोसीड कर दीजिए। अब देखो, जैसे कि हम अपने आधार कार्ड वाले फोटो को यहां पे अपलोड करना चाह रहे हैं, तो यहां पर हमारा फोटो ऑलरेडी अपलोड रहेगा आधार कार्ड वाला। बस यहां पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है इस ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब यहां पे अपलोड एंड व्यू फाइल्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे और फिर अब आप देख सकते हैं सिग्नेचर हमारा सक्सेसफुली यहां पे अपलोड हो चुका है। अब आप यहां पे लास्ट में आएंगे, सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब एक बार फिर से इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद अगला जो ऑप्शन होता है वो आपका होता है पेमेंट करने का। अब यहाँ पे 4th स्टेप पर आ चुके हैं, फी पेमेंट होनी है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 350 रुपए की आपको पेमेंट करनी होती है। इसके लिए आप पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर कॉमन पीजीआई वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे एंड देन फाइनली इसको प्रोसीड कर देंगे। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे लास्ट में आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन वाले इस बॉक्स पर टिक करेंगे और पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एसबीआई मल्टी बैंक पेमेंट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे
और टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करके फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं पेमेंट करने के लिए, कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो हम यहाँ पे यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, इसको हम यूपीआई एप्लीकेशन से स्कैन करके इस पेमेंट को डन कर देते हैं। तो अभी हमने अपने यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट को सक्सेसफुली डन कर दिया है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, कुछ ही सेकंड्स का आपको वेट करना होता है पेमेंट कंफर्म होने के बाद। अब आप देख सकते हैं योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेस का आपको मैसेज मिल चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आप कुछ ही सेकंड्स में परिवहन सेवा की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट हमारी सक्सेसफुली डन हो चुकी है। अब आपकी इस पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इस कैप्चा कोड को फिल करके गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद यहां से आप इसको चूज करेंगे और एक बार फिर से इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और प्रिंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। और आप देख सकते हैं रिसिप्ट आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब देखो इस रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकलवा कर आपको अपने पास रख लेना है। अभी हमने लर्नर लाइसेंस का एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी भी काम अधूरा है। इतना सब करने के बाद आपका लर्नर लाइसेंस जनरेट करने के लिए आपको एक एलएल टेस्ट भी देना होता है। इसके लिए वापस आप एक बार फिर से परिवहन सेवा की वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट एंड अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपका स्टेट चूज करेंगे। अब इसके बाद यहां पर आपको लास्ट में आकर ये वाला ऑनलाइन एलएल टेस्ट वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपकी पेमेंट रिसिप्ट पर लिखा हुआ होता है उस नंबर को एंटर करके इस कैप्चा कोड को फिल करते हैं और सबमिट कर देते हैं। लेकिन यहां पर एक काम की बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऑनलाइन एलएल टेस्ट होता है वो अब मोबाइल फोन के माध्यम से नहीं होता है। इसके लिए सिस्टम की जरूरत होती है, कंप्यूटर पर ही आप ये टेस्ट को क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर या लैपटॉप पर परिवहन सेवा का स्मार्ट लॉक के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ही आपका टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो पाता है। और फिर आप जैसे ही एलएल टेस्ट पास कर लेते हैं आपका लर्नर लाइसेंस जनरेट हो जाता है। तो देखा आपने कितना ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आप अपने लर्नर लाइसेंस को अप्लाई करके बनवा सकते हो। वीडियो बहुत काम की है तो अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।